हाय। तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ng फॉर यूज करते हैं इटरेशन के लिए, किस तरीके से ng if यूज करते हैं किसी भी चीज को शो हाइड करने के लिए। नाउ वी विल सी न्यू डायरेक्टिव फ्रॉम द कॉमन मॉड्यूल। दिस इज called the ng class. So this is not a structural directive, okay? Because structural directive start भैया आपके स्टार से होते हैं. These are the structural directive, and this is a simple directive, not a structural directive, and this is about the क्लास. ओके, सो वी हैव क्लास प्रॉपर्टी ऑलरेडी, राइट? हमारे पास जो क्लास है, चलिए हम देखते हैं. यदि हम हमारे पास क्लास है ऐप, राइट? सो क्या कर रही है क्लास? सिंपल ऐप क्लास अप्लाई कर रही है उस टिप पर. तो तो हमारे पास कुछ डायरेक्टिव है क्लास रिलेटेड, राइट? तो हम डायनेमिक क्लास को अप्लाई कर सकते हैं. देखते हैं इससे क्या फायदा होता है और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जो हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ. यहाँ पर हमारे पास देखिए हीरोज है, राइट? वी हैव सम हीरोज, और ये हीरोज क्या है? दे आर गोइंग ऑन द टूर. तो हम तो दीज हीरो हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टूर. अभी ही हमको यहाँ पर ये बताना है कि कितने हीरोज ने चेकड इन किया है और कितने चेकड इन नहीं किया है. मतलब हमको अपने एचटीएमएल में ये बताना है कि हीरो ने ये हीरो सिलेक्ट तो हुए टूर के लिए, क्या ये सारे के सारे आए हैं? तो ये किससे स्टेटस हमको पता पड़ता है? चेकड इन से. यानी जो जो चेकड इन हुए हैं, यानी जो जो टूर में गए हुए हैं वो चेकड इन किया है ट्रू, और जिन्होंने चेकड इन नहीं किया है वो ऑलरेडी हमारे पास फॉल्स है. तो दो हीरो हमारे पास फॉल्स है, राइट? जिन्होंने चेकड इन नहीं किया है. तो हमें यहाँ पर पता तो पड़ नहीं रहा है कि कौन कौन से हीरोज टूर में गए हैं और कौन कौन से टूर में नहीं गए हैं. तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टेटस बनाने के लिए? सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक नया एलिमेंट बनाना पड़ेगा. ओके, जो क्या करेगा? इस चेकड इन प्रॉपर्टी के बेस्ड पर यह बताएगा कि कौन सा हीरो चेकड इन किया है, कौन सा हीरो चेकड इन नहीं किया है, राइट? तो यानी चलिए देखते हैं, अभी समझ में आएगा कि क्या मतलब है एनजी क्लास का, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं स्पेन लिया मैंने. ओके, ये मैंने स्पेन बनाया और इसके लिए मैं एक क्लास बनाने वाला हूं, क्लास. और इसके क्लास का नाम है टूर स्टेटस. ओके, कि क्या स्टेटस है इस टूर का, क्या वो चेकड इन हुआ है कि नहीं. चलिए, और नाउ आई एम गोइंग. सो इस ऐप कंपोनेंट टीएस की सीएसएस कौन सी है? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एस सी एस एस. ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल सी एस एस लिखने जा रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यदि किसी को एस सी एस एस नहीं आती हो. और मैं बहुत ही सिंपल सी एस एस लिखने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ टूर स्टेटस. ओके, तो टूर स्टेटस क्या बताने वाला है? लेट्स सी टूर स्टेटस. और इस टूर स्टेटस में सबसे पहले मैं विड्थ देता हूँ. width, this is the simple 10 pixel, and this is the height 10 pixel. बैक डिस्प्ले, मैं इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक. ओके, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, 0 और 0. ओके, फ्लोट मुझे लेफ्ट करना होगा, फ्लोट लेफ्ट. ओके, तो मैंने फ्लोट जैसी लेफ्ट किया तो ये सारे पास में आ गए, राइट? अब मुझे यहाँ बैकग्राउंड कलर देना होगा जिससे पता पड़े कि भाई चल क्या रहा है. बैकग्राउंड, और मैंने दिया रेड. ओके, तो ये हमारा आ गया बैकग्राउंड रेड. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू शो हाउ मैनी पीपल. ओके, अब एक काम करता हूँ, इसको बॉर्डर रेडियस और दे देता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा. ये बॉर्डर रेडियस 100%. सो क्या होगा? राउंड हो जाएगा हमारा. जैसे ही हमारा राउंड हो गया, ठीक है, एटलीस्ट वी आर गेटिंग सम कलर जिससे हमको पता चल रहा है कि ये कुछ स्टेटस है, राइट? तो ये रेड का मतलब है कि ये सारे के सारे नहीं गए हैं, और ग्रीन का मतलब है कुछ लोग गए हुए हैं. तो मुझे दूसरा एक सीएसएस और बनाना पड़ेगा, डॉट चेकड इन. ओके, और चेकड इन सीएसएस बनाया. यहां पर मैं लिख देता हूं बैकग्राउंड ग्रीन. ओके, ग्रीन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यदि मैं चेकड इन को यहां पर अप्लाई करता हूं, राइट, चेकड इन, तो देखते हैं क्या होता है, राइट? तो यानी हमारी सीएसएस काम कर रही है. लेकिन अभी हमको सीएसएस क्या लगानी है? डायनेमिक फॉर्म में. यानी जो बंदा चेकड इन हुआ है उसके लिए रेड, और जो बंदा चेकड इन नहीं हुआ है उसके लिए ग्रीन. तो डेफिनेटली वी हैव सम अदर सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो लेट्स सी फर्स्ट वे. ओके, तो अगेन वी हैव first directive, that is the class. Okay, so this is the, again, this is not the property like if you are thinking this is a span property. No, this is the class directive. Okay, okay, how this work? If you want to apply any class, right, dynamically,
तो मैं चेकड इन को क्या करना चाहता हूं, डायनेमिकली अप्लाई करना चाहता हूं क्लास, और यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा डॉट, कौन सी क्लास को आपको डायनेमिकली अप्लाई करना है, चेकड इन को, और यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा, एक्सप्रेशन। यानी ये एक्सप्रेशन क्या होगा कि जो बंदा चेकड इन हुआ है उसके लिए तो आप चेकड इन लगा दो, और जो बंदा नहीं हुआ है उसके लिए आप चेकड इन मत लगाओ, राइट। और बाय डिफॉल्ट तो रेड है ही हमारे पास। तो अब देखते हैं, जो बंदा चेकड इन हुआ है तो हीरो डॉट चेक चेकड इन, राइट, हीरो डॉट चेकड इन। सी क्या हुआ हमारे पास, यानी ये तीन बंदे लोग चेकड इन हुए हैं, तो जिससे हमारे पास क्या हुआ, यहां पर जो चेकड इन हुए हैं वो ग्रीन के थ्रू आ रहे हैं, और जो चेकड इन नहीं हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट रेड के थ्रू आ रहे हैं। यदि आप यहां पर देखेंगे तो देखिए, एल आई के अंदर स्पेन, और स्पेन के अंदर क्या लगा हुआ, टूर स्टेटस, यहां पर ये बंदा चेकड इन नहीं किया है तो यहां पर चेकड इन क्लास नहीं है। एल आई, यहां पर ये बंदा चेकड इन किया है तो यहां पर चेकड इन क्लास है, राइट। तो वेरी सिंपल, जब भी आपको यदि एक क्लास डायनेमिकली लगानी हो बेस्ड ऑन द सम एक्सप्रेशन, कुछ आपका एक्सप्रेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, यदि वो ट्रू दी और फॉल्स ही है, उसके बेस पर यदि आपको क्लास लगाना है तो आप क्लास डायरेक्टिव का यहां पर यूज कर सकते हैं। दिस इज ए क्लास डायरेक्टिव, अगेन डोंट कंफ्यूज, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्लास मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये हाउ दे, बट क्योंकि हमारे पास यदि कोई एरिया प्रॉपर्टी होती है तो वो क्लास नहीं होती है, वो हमारी क्लास नेम होती है, ठीक है। यदि आप स्पेन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो जैसे क्लास है, राइट, तो हम यहां पर क्लास लिखते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रॉपर्टी को यदि आप देखेंगे, राइट, कंसोल डॉट डी आई आर करके, तो वो क्लास नेम से मिलेगी। तो यदि मुझे प्रॉपर्टी बाइंड करनी है नेटिव प्रॉपर्टी तो वो क्लास नेम कहलाएगी। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए अभी इस टाइम पर, क्लास नेम। अभी यहां पर यदि मुझे कुछ प्रॉपर्टी बाइंड करनी है तो मुझे क्लास नेम के थ्रू करनी पड़ेगी, राइट, वो मेरी नेटिव प्रॉपर्टी होगी स्पेन के लिए। बट दिस क्लास प्रॉपर्टी is not this class, okay, this is the directive, okay, for the single class। जब भी आपको सिंगल क्लास डायनेमिक फॉर्म में लगाना हो, राइट, देन यू कैन यूज द ओनली सिंगल क्लास बाइंडिंग, ओके। नाउ अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूं, ओके, और अभी दूसरे एग्जांपल को मैं यहाँ कॉपी करता हूं, ओके। तो देख लीजिए, ये मेरे पास दूसरा एग्जांपल आ गया है। मैं यहाँ क्या दिखाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी आपके पास सिर्फ एक ही क्लास है, लेकिन आप मल्टीपल क्लास को एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, हाउ यू विल डू दैट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ, और मैंने यहाँ पर लगाया एनजी क्लास, राइट, दिस इज द अनदर डायरेक्टिव, राइट, और ये डायरेक्टिव क्या करेगा, सीधी सी बात है, दिस इज द अनदर डायरेक्टिव, और ये क्या करेगा, ये लेगा आपसे एक एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो रही है, राइट। और यदि यहाँ पर नेम नहीं है तो ये हमने क्या दिया है, जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो वन एक्सप्रेशन, राइट। अब इसके अंदर आप की, और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, की एंड वैल्यू, राइट, की एंड वैल्यू। तो यहां पर आपका की क्या रहने वाला है, क्लास नेम, राइट, और वैल्यू क्या रहने वाला है, एक्सप्रेशन। यदि आपका वैल्यू एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये वाला क्लास नेम आपका लग जाएगा, और यदि फॉल्स है तो नहीं लगेगा। तो यानी आप मल्टीपल क्लास को यहां पर लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द योर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमारा पहला है चेकड इन, राइट, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे बैकग्राउंड, तो मैं लिखता हूं पहली क्लास है मेरी चेकड इन, और वो किसके बेस पर लगेगी, यदि मेरा हीरो का चेकड इन ट्रू है तो, ठीक है। तो मैं सेम कंडीशन ले लेता हूं अपने यहां से, राइट, तो दिस इज माय वैल्यू, हीरो चेकड इन, ओके। नाउ सी, if I refresh, or this is refreshing again, you can see there is the two classes, like, see, this is the class and this is the checked in, right, और यहां पर क्या हुआ है, ng क्लास हमारी बाइंड हुई है, ठीक है। तो ng क्लास रिफ्लेक्ट ng क्लास, राइट, you see it's, you will always get help what kind of binding happening, you will get the help from there, right। So this is the ng class working this। so और क्या फायदा है, अभी तो ये चीज हम क्लास से भी यहाँ अचीव कर पा रहे थे, और ये हम यहाँ ng क्लास से भी अचीव कर पा रहे, बट क्लास से आप सिर्फ एक ही क्लास को बाइंड कर सकते हैं, राइट, क्लास डॉट, राइट, दिस, क्योंकि डॉट से हम बाइंड करते हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखा हमने डॉट एट, ओके। सो नाउ यहां पर आप ng क्लास के साथ मल्टीपल क्लासेस को हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे दूसरा क्लास नॉट चेक्ड इन, ओके, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है क्योंकि मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं तब भी लिख के आपको दिखाता हूं कि हम देखते हैं यहाँ पर अपियर हो रहा है कि नहीं। तो मैंने लिखा नॉट चेक्ड इन, ओके, नॉट चेक्ड इन, मैं यहां पर लिखता हूं नॉट
चेक्ड इन। और ये क्लास कब लगेगा? ये क्लास लगेगा जब आपका हीरो, राइट, जब आपका आइटम का चेक्ड इन क्या हो? फॉल्स हो। चेक्ड इन कैसा हो? आपका चेक्ड इन फॉल्स हो, राइट। ये यहाँ आपका चेक्ड इन कैसा हो? फॉल्स हो। तो देखो क्या हो गया, तो जो मेरा फॉल्स है, देखिए ये मेरा ट्रू है। इफ यू सी देयर, मैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यदि यहाँ पर गए तो देखिए हम यहाँ पर ट्रू, ये हमारा कैसा है? ट्रू है। तो यहाँ पर देखो क्या लगा? टूर स्टेटस तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है हमारे पास, सभी के लिए लगा रहेगा। और ये हो गया हमारा चेक्ड इन, राइट। अभी हम जब गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आया? टूर चेक्ड इन तो ऑलरेडी है, राइट। टूर स्टेटस तो ऑलरेडी है, नॉट चेक्ड इन। यू आर सेइंग दिस क्लास, राइट, नॉट चेक्ड इन, राइट। आपको दिख रहा है क्लास ये नॉट चेक्ड इन, राइट। तो आप यहां पर कितनी भी क्लास को यहां पर बेस्ड ऑन योर एक्सप्रेशन यू कैन गिव देयर। सो देयर कुड बी अ क्लास 3, ओके। सो यहां पर आएगा आपका अनदर एक्सप्रेशन, राइट। मैं यहां पर ट्रू लिख देता हूं, राइट, ट्रू, ओके, क्योंकि डेफिनेटली ये ट्रू और फॉल्स के बेस पर चलता है। क्लास 4, ओके, और दिस इज द ट्रू class 4. So you can see because this is true and true for everything. तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी क्लासेस अटैच हो जाएंगी। देखिए class 3, class 4. So based on the truthy or falsy expression, you can give multiple class using ng class. So you have two way using class directive. Okay, class directive use कर सकते हैं, और you have another way to use ng class. So you can handle multiple classes basis on the expression. ठीक है, तो दिस इज अबाउट न्यू डायरेक्टिव यूजिंग ng क्लास, ओके। चलिए देखते हैं क्या गलती हो रही है। नाउ दिस इज परफेक्टली फाइन, ओके।